तो देखिए, मेरे बड़े सारे दर्शकों ने मुझसे ये कहा कि मयंक जी ये बताइए कि जो ईरान में कल धमाकों की खबरें आई उनका सच क्या है। हम विश्लेषण करेंगे कि ये जो धमाकों की खबरें आई ईरान में, इसकी असली वजह क्या रही। देखिए, आपको पहले पूरा घटनाक्रम समझना पड़ेगा। कल अचानक इस तरह की खबरें चलने लगी कि ईरान के 10 शहरों में धमाके हुए हैं और उन शहरों के सबके नाम भी लिए गए। तेहरान में धमाका हुआ है, एवाज में धमाका हुआ है, तबरीज़ में, केश में, मोअल्लम में, नतांज, फरान, कोम और ऐसे तमाम शहरों के नाम सामने आए कि इन सब में धमाके हुए हैं। इसी बीच एक तस्वीर सामने आती है जो कि बंदर अब्बास की तस्वीर है, जिसमें एक बिल्डिंग जो है वो उसको क्षति पहुंची दिखाई दी गई, उसके 2 फ्लोर तबाह हो गए और इस तरह के दावे होने लगे कि ये जो हमले हैं ये एयर स्ट्राइक से किए गए और ईरान के आईआरजीसी के एक नेवी कमांडर हैं अली रेज़ा, इनको निशाना बनाते हुए ये हमला किया गया है। इस तरह के दावे आए और कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि अली रेज़ा जो है उनकी मौत हो गई इस हमले में। इस तरह की तमाम खबरें मीडिया में चलने लगी। अब देखिए, मैं ध्यान से फॉलो कर रहा था जिस समय ये कल बीती रात भर जब ये खबरें आ रही थी। मैं पूरी तेहरान की जितनी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, मिडिल ईस्ट के जितने बड़े अखबार हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, मैं सबको फॉलो कर रहा था। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर इसके पीछे का सच क्या है। देखिए, सबसे पहली बात नंबर 1 कि जो तस्वीर धमाके की बंदर अब्बास से आई है वो तस्वीर सच है। उसमें आप देख सकते हैं बिल्डिंग तबाह हुई है, लेकिन आप इसको जरा गौर से देखिए। इस बिल्डिंग को, इस बिल्डिंग का ऊपरी जो हिस्सा है वो तबाह नहीं हुआ। बीच के जो फ्लोर नीचे के हैं वो तबाह हुए हैं। यानी ये किसी भी तरह का मिसाइल अटैक नहीं था, ये क्रूज मिसाइल अटैक नहीं था। बात नंबर 1, जिस तरह के दावे हुए कि ईरान पर मिसाइल हमला हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं था। अगर क्रूज मिसाइल फायर की जाती तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती। बात नंबर 1। बात नंबर 2, कहा गया कि ये ड्रोन अटैक हो सकता है। ये बिल्कुल भी किसी तरह का ड्रोन अटैक नहीं था, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूं। देखिए, अगर कोई ड्रोन आके अटैक करता, यह संभव ही नहीं है कि बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से को तबाही ना मचे। ऊपरी हिस्से में जो है वो नुकसान, बीच के 2 हिस्से में फ्लोर पे जो है नुकसान हो जाए, ऊपर की बिल्डिंग में खास नुकसान नहीं है, सिर्फ शीशे टूटे, ये संभव नहीं है। अगर आप ड्रोन से कोई बड़ा धमाका करते हैं, बॉम्ब ड्रॉप करते हैं या इस तरह का कुछ चीज होती है तो पूरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचता, सिर्फ 2 फ्लोर को नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरे नंबर की बात। तीसरे नंबर की बात जो है अहम, खबर कहां से आई है? बंदर अब्बास से। बंदर अब्बास क्या है? ईरान का पोर्ट सिटी है। सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल जो है हॉर्मूज में हो रही है, बिल्कुल करीब उसके बंदर अब्बास है। अगर परिंदा भी पर मारेगा यहां पे तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको खत्म कर देगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अमेरिका के प्लेन्स बॉर्डर से अंदर नहीं आ पा रहे, घूम के 2 बार वापस लौट गए। तो ये सोचना भी निहायती मूर्खता है कि कोई अमेरिका का प्लेन जो है वो ईरान के अंदर घुस के हमला करके लौट जाएगा। आ तो जाएगा, वापस नहीं जा पाएगा। ये ईरान की सेना कह रही है कि अगर हमला करने के लिए प्लेन अंदर आ गए ना तो उसको वापस नहीं जाने देंगे। तो वो हमला तो कर नहीं पा रहे और खबरें ये चल रही हैं कि एयर स्ट्राइक हो गई। बिल्कुल भी एयर स्ट्राइक नहीं थी, जीरो। ईरान की तरफ से जो कहा, ईरान की तरफ से जो बयान आया, मैं आपको वो भी बता दूं। द इनिशियल कॉज ऑफ द बिल्डिंग एक्सीडेंट इन बंदर अब्बास वाज अ गैस लीक एंड बिल्डअप लीडिंग टू एन एक्सप्लोजन। जो फायर चीफ है मोहम्मद अमीन लियाकत, उनकी तरफ से जो बयान आया, इन्होंने कहा कि ये जो एक है गैस लीक की वजह से ये धमाका हुआ है और उससे ये ब्लास्ट हुआ, इस तरह की बात है। लेकिन अगर हम मान भी लेते हैं कि ये किसी तरह का अटैक था और मोसाद ने ये अटैक करवाया, क्योंकि इसका कुछ आप अगर देखें मोडस ऑपरेंडी जो है वो मोसाद के अटैक की तरह है, उस स्थिति में भी ये आईडी ब्लास्ट हो सकता है कि एक कोई बॉम्ब प्लांट किया गया और धमाका कर दिया गया। ये कोई क्रूज अटैक नहीं है मिसाइल का, ये ड्रोन अटैक बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम मैं तो इसको मानने को तैयार नहीं हूं। और ईरान ने भी मना कर दिया है कि नहीं, आईआरजीसी ने साफ मना कर दिया कि साहब ना तो हमारे किसी कमांडर को टारगेट किया गया और ना ये जो बिल्डिंग थी वो आईआरजीसी का कोई गेस्ट हाउस नहीं था। ये इस तरह की खबरें बेसलेस हैं। ये हो सकता है भाई, देखिए वॉर की स्थिति है, कुछ भी हो सकता है। ईरान में कई जगह प्रदर्शन हुए, हिंसा हुई, बड़े सारे जासूस हैं, बड़े सारे स्लीपर सेल्स ईरान में काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जो मोसाद के भेजे हुए हैं। अब वो उसमें से किसी ने जाके वहां पे बम ब्लास्ट कर दिया हो, आईडी एक्सप्लोजन, इसका नेचर बहुत कुछ आईडी एक्सप्लोजन की तरह है। अगर आप फॉलो करते हैं, जो धमाके होते हैं, मैं फॉलो करता हूं सबको कि किस नेचर का ब्लास्ट है, कितना उससे नुकसान हुआ है, तो ये इट्स मोर लाइक आईडी ब्लास्ट। अगर ये है तो या तो हो सकता है जो ईरान कह रहा है वही सच हो कि ये
गैस लीक की वजह से हुआ, या अगर कोई इसमें फाउल प्ले है भी तो ये आईईडी ब्लास्ट था जो कि बिल्डिंग के बाहर रख के इसको ब्लास्ट किया गया। अब ये फिलहाल ईरान की तरफ से कहा गया इसमें हमारे कोई नेवी कमांडर की ना इसमें कोई घायल हुआ है ना कोई किसी की मौत हुई है, बेसलेस खबरें। तो ये बात एक तरफ हो गई। अच्छा, ये जो खबरें चली कि ईरान के कई शहरों में धमाके हैं, इसमें कल बड़ी हैरान करने वाली चीजें भी थी। एक तस्वीर में देख रहा था कि एक खुले इलाके में ईरान के एक खेत में आग लग गई और धुआं उठ रहा है। अब साहब घास वास रखी हुई है ईरान के कुछ इलाके में, वो खेत में कहीं रखी, उसमें आग लगी है, अब वो धुआं उठ रहा है। अब दूर से जो है किसी ने फोटो खींच के डाल दी कि साहब यहां भी हमला हुआ है, तो अब खेत में हमला होगा क्या? तो बिल्कुल बेसलेस होती है, एकदम बेसलेस। 10 शहरों में धमाके हो गए और इतने लोग मारे गए, ऐसा कुछ नहीं था, एकदम बेसलेस बात थी। हाँ, ये बंदर अब्बास में जो अटैक हुआ ये बिल्कुल सही था कि ये हमला हुआ है, यहां पे ब्लास्ट हुआ है, लेकिन उसकी वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं है। अब देखिए, ये जैसी खबर आई कि भाई ईरान में सब जगह खबर चलने लग गई पूरे दुनिया भर के मीडिया में कि ईरान में ब्लास्ट हुए हैं, सबसे पहला बयान इजराइल की तरफ से आ गया। इजराइल कह रहा भैया हमने हमला नहीं किया, हमने हमला नहीं किया, हमने हमला। उसको इजराइल को ये चिंता सता रही है कि अगर कहीं ये मान लीजिए ईरान ने ये मान लिया कि ये इजराइल का हमला है और मिसाइलें तान दी तो क्या होगा, मिसाइलें दाग दी तो क्या होगा, तेल अवीव का क्या होगा, हाइफा का। और वहां पे ईरान पे तो जो है एक बिल्डिंग के बाहर हमला हुआ है जिसमें 2 फ्लोर खराब हुए, 2 फ्लोर तबाह हुए, और अगर तेल अवीव पे मिसाइलें बरस गई तो फिर क्या होगा? तो इजराइल की तरफ से तुरंत बयान आने शुरू हो गए कि अरे भाई इस धमाके में हमारा हाथ नहीं है, इस धमाके में हमारा हाथ नहीं है, हमने धमाका नहीं करवाया। मतलब गजब का खौफ साहब। अब देखिए बयान कल रात के फॉलो कीजिए इजराइल क्या कह रहा है। तो देखिए ये इस तरह से खबरें आनी शुरू हुई। अब इस बीच एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, ये पूरा घटनाक्रम लाइन से चलता रहा। अचानक से जब ये ब्लास्ट की खबरें हैं, इसी बीच ईरान के आसमान पे कई शहरों में कई सारी मिसाइल्स दिखाई देने लग गई। तो अब लोगों को थोड़ा सा लोगों ने कोरिलेट किया कि भाई उसी समय धमाके हुए हैं और उसी समय आसमान में मिसाइल्स भी दिखाई दे रही हैं। ये मिसाइल्स किसी अमेरिका या इजराइल या दुश्मन देश की मिसाइल्स नहीं थी, ये ईरान की मिसाइल्स थी। ईरान का S-400 कल पहली बार शहरों के ऊपर से एक्टिवेट किया गया। ईरान के शहरों के ऊपर खुद ईरान ने अपना S-400 टेस्ट किया। मैं दावे के साथ आपको ये बात कहता हूं कि ये जो मिसाइल्स फायर की गई थी ईरान की मिसाइल्स थी। ईरान ने वॉर ड्रिल करी, एक्सरसाइज करी और S-400 सिस्टम कल पहली बार फायर किया गया। और ये संदेश दिया ईरान ने कि अगर आपके F-35 अंदर घुसे, F-16 घुसे तो वापस नहीं जाने देंगे। ये संदेश दिया कल ईरान ने, ईरान की एयरफोर्स ने। और ये जो मिसाइल्स फायर की गई जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। अब देखिए आप किसी भी देश का एग्जांपल लीजिए, अब ईरान में भी अगर लोग आम जनता को आसमान में मिसाइल्स उड़ती दिखाई दें और उसी समय ये खबरें आ जाएं कि भाई कुछ जगह धमाके हुए, अब धमाके की खबर, धमाका हुआ एक और खबर फैल गई 10 जगह धमाके हो गए। अब देखिए ऐसी स्थिति में ये एक स्वाभाविक सी बात है कि अब जो टेंशन बिल्टअप है उसके बीच में ये अनुमान लगाया जाने लगता है भाई कहीं पे अमेरिका ने हमला तो नहीं कर दिया और कहीं इजराइल ने हमला तो नहीं कर दिया, क्या अटैक शुरू हो चुका है? ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल बेसलेस बात थी। दूसरी बड़ी बात कि ये S-400 फायर हो। अब देखिए इसमें एक गौर करने वाली बात है, पिछले कुछ समय में आपको समझना पड़ेगा कि कल जो धमाके की खबरें आ रही थी वो दक्षिणी इलाके से आ रही थी ईरान के, खास तौर पे जो बॉर्डर इलाका है। देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जो इराक और ईरान की सीमा है ये इसके आसपास से सटे इलाकों में धमाके की खबरें आ रही हैं। इस बार अगर हमला होता है, जंग होती है, तो इराक और ईरान का जो बॉर्डर है ये सबसे अहम रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि बाकी जगह से हमले की संभावना थोड़ी कम दिख रही है इस बार। इराक एक ऐसी कंट्री है जिसमें से अगर आप एयर स्पेस का इस्तेमाल करके आप करेंगे भी तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा अमेरिका का, तो अमेरिका भी समझता है इस बात को। तो ये इलाका सेंसिटिव है। दूसरा जो है, जो पोर्ट सिटीज़ हैं, खासकर बंदर अब्बास जो शहर है, जो पोर्ट होर्मुज के आसपास के इलाके जो हैं या जो पोर्ट सिटीज़ हैं, यहाँ पे ज़बरदस्त वॉर ड्रिल चल रही है ईरान की। और अब तो चाइना के शिप्स भी पहुँच गए और रशिया के शिप्स भी बताए जा रहे हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं तमाम। तो ऐसी स्थिति में जो बंदर अब्बास या पोर्ट शहर है, यहाँ पे किसी तरह की क्रूज मिसाइल अटैक हो जाए या ड्रोन आ जाए और वो पता ना चले, ये संभव नहीं है। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, अगर अंदर आते भी हैं तो ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा और ईरान 2 मिनट नहीं लगाएगा पलट के मिसाइल मारने में। इस तरह की भी खबरें आई कि इस्फहान में, नतांज में हमले हुए हैं। ऐसे कोई हमले का कोई सबूत सामने नहीं है, ना कोई तस्वीर सामने है या कोई वैलिड तस्वीर। अब कहीं खेत में आग लग जाए और सब आप कह दो कि ईरान पर हमला हो गया, तो ना उसको IRGC मानेगा, ना ईरान की सेना मान रही, ना ईरान की सरकार मान रही है, ना दुनिया मान रही है। सबको दिख रहा है खेत में आग लग गई और उसको आपने बता दिया कि साहब ये हमला हो गया। कल जो है 2-3 बड़े डेवलपमेंट और हुए हैं। पहला डेवलपमेंट ये है कि कतर से एक डेलीगेशन पहुंचा है तेहरान
और वो शायद अमेरिका का संदेश लेके आया है कि कैसे बातचीत की जाए। मैं आपको बताऊं हकीकत क्या है। सबसे ज्यादा इस समय बातचीत करने के लिए कोई आतुर है तो वो है अमेरिका और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। इतनी बड़ी फजीयत हो गई है कि आपने इतना बड़ा बेड़ा भेज दिया, अब्राहम लिंकन को भेज दिया, और ब्यूटीफुल अरमाडा जो कह रहे हैं वो आ रहा है। अब जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर वो भी पहुंचने वाला है। इतनी सारी आपने सबमरीन्स लगा दी, वॉरशिप लगा दी। अब इनका करना क्या है, सवाल ये है। ना हमला करते बन रहा है, ना पीछे हटते बन रहा है, बदनामी हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कि अब करा जाए तो क्या करा जाए, तो सबसे बढ़िया तरीका ये किसी तरह से ईरान से बातचीत शुरू कर दी जाए, और ताकि ये मामला ही खत्म हो और वापस हम अपना लाव लश्कर जो लाएं वो लेके वापस चलें। अमेरिका की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है कि किसी तरह ईरान को टॉकिंग टेबल पे लाया जाए और बात की जाए। ईरान कोशिश नहीं कर रहा है, ईरान से ज्यादा आतुर तो अमेरिका है, भाई किसी तरह से बात हो जाए, बात हो जाए। और यही वजह है कि कतर का एक डेलीगेशन कल पहुंचा तेहरान, और बताया जाता है कि ईरान से जो है वो किसी तरह से एक ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा है कि बातचीत शुरू हो। और इसका ही दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अली लारिजानी साहब जो हैं, ही वेंट टू मॉस्को, रूस गए वो। परसों इस तरह की खबरें आई थी रात को कि ईरान के एयर स्पेस में एक प्रेसिडेंशियल प्लेन टेक ऑफ किया और वो मॉस्को की तरफ रवाना हुआ। तमाम उसको लेकर बातें आई। मैं फॉलो करता हूँ उसको पूरा, ईरान का जो एयर स्पेस है क्या होता है, कैसे होता है, एक एक बारीकी से एक एक चीज़ पे हम नज़र रखते हैं। तो एक प्लेन उड़ता है साहब तेहरान से, तो कहा गया कि किसका प्लेन है। अचानक से जो हड़कंप मच गया, नज़रें रहती हैं सबकी सैटेलाइट से। वो प्लेन में अली लारिजानी साहब थे जो कि मॉस्को पहुंचे, और वहां पे जाके उन्होंने पुतिन से मुलाकात की है और बात की है। अब इस पूरे मामले में रूस का रोल भी बेहद अहम हो गया है। अब देखिए, एक अली लारिजानी साहब का एक जो पोस्ट आया है, उन्होंने कहा है कि मीडिया वॉर से बनाए जा रहे माहौल के उलट बातचीत के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने का काम चल रहा है। देखिए, जो बात मैं आपसे कह रहा था ना कि हवाई खबरें चल रही है बहुत सारी, खासकर मिडिल ईस्ट में, और इसराइल के अखबारों में तो और ज़्यादा चल रही हैं कि साहब जो है जंग हो गई, हमला हो गया, या इस तरह की जो तमाम बातें हैं। अली लारिजानी साहब ने क्या कहा कि मीडिया वॉर से बनाए जा रहे माहौल के उलट, कि एक जो बड़ा हवा क्रिएट किया जा रहा है, वॉर होगा, नहीं हो रहा ऐसा कुछ, और बातचीत के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने का काम चल रहा है। ये अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से बातचीत होए ताकि ये मामला थोड़ा सा ख़त्म हो, हम अपने जो जहाज वहाज लाए हैं लाके वापस ले चलें तो थोड़ी इज्जत बच जाए। ऐसी स्थिति में ये जो खबरें हैं, मेरे बड़े सारे दर्शकों ने कहा कि भाई कल की ये बताइए, ये जो धमाके हुए ईरान में, इसका सच। बंदर अब्बास में धमाका हुआ है, शायद एक आध जगह और धमाके की खबर है, लेकिन ये किसी तरह का एयर स्ट्राइक नहीं था, ये ड्रोन स्ट्राइक नहीं थी। ये या तो हादसा है जैसा ईरान कह रहा है, ईरान ही ज़्यादा बेहतर बताए, हम यहाँ बैठे बैठे हम तो कोई आकलन कर नहीं सकते, हवाई खबर तो आपको बताएंगे नहीं। ईरान का कहना है कि ये गैस लीक से ब्लास्ट है, लेकिन अगर ये फाउल प्ले है भी तो ये आईडी ब्लास्ट था, और कोई ऐसे बड़े स्केल पर नहीं था ये ब्लास्ट, की कोई वॉर वाले लेवल का ब्लास्ट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा, देखिए अगले 4-5 घंटे बेहद अहम होने वाले। इनफैक्ट अगले 48 घंटे में ये तय हो सकता है कि क्या ईरान अमेरिका की बातचीत शुरू होगी और या फिर मामला वॉर की तरफ आगे बढ़ेगा। ये अगले 48 घंटे में तय हो जाएगा। मैं पूरे हालात पे नजर है, जो भी अपडेट होगा, जैसी कोई नई खबर आएगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।